नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सती का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। रत्न सिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती है। चिंता अभी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसी उमंग से बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह मतलब बहुत कठिन यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रत्न सिंह को कोमल हाथों से लपेटते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो भी तुम इतने ही प्राणपय से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ था। मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास विलास, मुंडों के रूप रंग और फेकैतों के दांव घात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। उनकी नट विद्या को मैं केवल तमाशे की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया और तुम्हारी दासी हो गई। आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से हूं। प्रणय की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदय में अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकती हुई थी और उसकी हास्यमय छटा में वर वधू प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। चिंता चौंक पड़ी। रत्न सिंह खड़ा हो गया और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार ली। चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो। तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? रत्न सिंह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी। रत्न सिंह, नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है। जाने देने की चाहत नहीं है। रत्न सिंह ने इस सरल अनुरक्त आग्रह से खुश होकर चिंता को गले लगा लिया और बोला, मैं सवेरे तक लौट आऊंगा प्रिय। चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे भय है तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि शत्रु देखते ही व्याकुल हो उठते हो और जान पर खेल कर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर ही काम करना। जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वहां पहले केवल विजय लालसा का आधिपत्य था, अब भोग लालसा की भी प्रधानता थी। वही बीरबाला जो सिंगनी की तरह गरज कर शत्रुओं के कलेजे को कपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रत्न सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशल कामना से मन ही मन देवी की मनौतियां कर रही थी। जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वह खड़ी उसे देखती रही।
फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरफ ताकती रही। वहां शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रत्न सिंह को अपनी ऊँट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसे जान पड़ता था कि वह सामने चला जा रहा है। जब उषा की लोहित छवि वृक्षों की आड़ से झांकने लगी तो उसकी मोह विस्मृति टूट गई। मालूम हुआ चारों तरफ अंधेरा है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और सैया पर मुंह ढांक कर रोने लगी। रत्न सिंह के साथ मुश्किल से 100 आदमी थे, किंतु सभी मजे हुए। अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले, अपनी जान के दुश्मन। वीरों उल्लास से भरे हुए एक वीर रसपूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाए चले जाते थे। बाकी तेरी पाग सिपाही इसकी रखना लाज, तेरी पाग सिपाही इसकी रखना लाज, तेग तवर कुछ काम न आवे, बख्तर ढाल व्यर्थ हो जावे। रखियो मन में लाग सिपाही, बाकी तेरी पाग इसकी रखना लाज। पहाड़ियां वीर स्वरों में गूंज रही थी, घोड़ों की टाप ताल से दे रही थी। यहां तक कि रात बीत गई, सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगी। वही रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए नजर आई। रत्न सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यथित हृदय को दबाए, मंद गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़कर वह आया था, उसी स्मृतियां रह रहकर उसके हृदय को मसोच रही थी। चिंता की सजल आंखें याद आती थी और जी चाहता था घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रतिक्षण रण उत्सव क्षीण होता जा रहा था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया वह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरा डाले पड़े हैं। तुम्हारी अब क्या राय है? तुम्हारी तो यह इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा बोल कर दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे भी संभल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम ना होंगे। रत्न सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देखकर कहा, हाँ, मालूम तो होता है कि 1000 से कम ना होंगे। सिपाही बोलता है, तो धावा कर दिया जाए ना। रत्न सिंह, जैसी तुम्हारी इच्छा। रत्न सिंह बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, संख्या अधिक है, सोच लो। सिपाही बोला, इसकी परवाह नहीं है भैया, हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रत्न सिंह बोलता है, यह सच है, पर आग में कूदना ठीक नहीं है। सिपाही बोला, भैया तुम क्या कहते हो? सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखना। रत्न सिंह, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना अच्छा रहेगा। सिपाही बोलता है, नहीं भैया, उन सबों को हमारी आहट मिल गई तो गजब हो जाएगा। रत्न सिंह बोला, तो फिर धावा ही कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा दी और अस्त्र संभाले हुए शत्रु सेना पर लपके। किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या था। वह सजग ही थे न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियां भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब अपने सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई, लेकिन अब सामना करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर भी वे निराश न हो थे। रत्न सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ उन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ कर चुका था।
क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा? सारी आंखें रत्न सिंह को खोज रही थी, पर उसका वहां कहीं पता न था। कहाँ चला गया यह कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं भाग सकता था। संभव नहीं, अवश्य वह यही है और हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा था। एक क्षण में शत्रु इनके सामने आ पहुंचे। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे? चारों ओर से रत्न सिंह की पुकार होने लगी। भैया, तुम कहाँ हो? हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वे लोग सामने आ पहुंचे, पर तुम अभी भी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रत्न सिंह न दिखाई दिया। यहां तक कि शत्रुधर सिल पर आ पहुंचा और दोनों दलों में तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू कर दिया, पर एक को एक बहुत होता है। 1 और 10 का मुकाबला ही क्या कर सकता है? यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उसमें अब जरा भी संगठन न था। जिससे जितना आगे बढ़ते बना वह आगे बढ़ गया। अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफ़ें चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उसके हाथी पे चढ़ने की चेष्टा करता हुआ मारा गया। उनका अनुमानित साहस देखकर शत्रुओं के मुंह में भी वाह वाह निकलती थी, लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पाई। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रह कर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर विजय पर संगठन का भार था, उसका कहीं पता न था। विजयी मरहठों ने एक एक लाश ध्यान में देखी। रत्न सिंह उसकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रत्न सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रत्न सिंह हाथ न आया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन में ही माँ के गोद में मर जाती? पिता के साथ बन बन घूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता, और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़ कर चल दिए। तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब हुआ था। विधाता, क्या अब अपना क्रूर कौतुल छोड़ देगा? आह! उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी। पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ था। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर पांव निर्वस्त्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मरमाहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? आतुर स्वर में पूछती है कि कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं बचा। कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गए। सैनिक ने फिर कहा,
मरहठे समीप आ पहुंचे। समीप आ पहुंचे क्या मतलब? हाँ, बहुत समीप आ पहुंचे। तो तुरंत चिंता तैयार करो, समय नहीं है। बोलती है कि तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है। अभी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा। मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं है। एक और अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आता था, दूसरी ओर विजयी मरहठे लहराते हुए खेतों को और किले में चिता बन रहे थे। जो ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी। सती चिंता 16 श्रृंगार किए अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्नि मार्ग से पतिलोक की यात्रा करने जा रहे थे। चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया है, इसकी किसी को फिक्र न थी। सोकर संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था, जहां इस समय चिता जलाई जा रही थी। वही कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांत अग्नि की लपटें उठ रही थी, इसी भांत लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्यों में बहुत ही अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्ण आहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रत्न सिंह था। रत्न सिंह चिता के पास जाकर हांफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूं। यह तुमने क्या कर डाला? चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रत्न सिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू कर दी, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत किया। रत्न सिंह सिर पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूं। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रत्न सिंह है, पर तुम मेरे रत्न सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक और तुम्हारा पति हूं। मेरे पति ने वीर गति पाई है। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि शांत करो, मैं रत्न सिंह ही हूं। प्रिय, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्नि शिखा चिंता के मुख तक पहुंच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूं, तुम मेरे रत्न सिंह नहीं। मेरा रत्न सिंह सच्चा सूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग नहीं कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रत्न सिंह को बदनाम मत करो, वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं। अंतिम सब निकलते ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप, राश व आदर्श वीरता की उपासिका व सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गई। रत्न सिंह चुपचाप हतबुद्धि सा खड़ा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अपना ध्यान रखें।